आज की क्लास में भी हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये भी मैथ्स 9709 का ये हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है। और अगर आपने इससे पहले कोई लेसन अगर मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बल्कि कोई भी प्रीवियस टॉपिक का भी अगर आपने लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, अब हम 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और ये पहला क्वेश्चन जो है वो मई जून 2021 का है, पेपर 1 वेरिएंट 3, क्वेश्चन नंबर 10। पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर डी। अब व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट, पहली बात तो ये है कि ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है डी, और इसके अब 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, देन पॉइंट बी, देन पॉइंट सी। ओके, ये 3 पॉइंट्स हैं। क्लियरली लिखा है कि पॉइंट ए बी एंड सी lie on the circumference of a circle with the center D. So it means ये पॉइंट आपके पास D है। अब शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें ये प्रूव करना है। चलें ज़रा इसको हम एक अगर डायग्राम बना लें। बाय द वे ये एक प्रॉपर्टी भी है, सर्कल प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर से पास हो रही हो तो ये एंगल आपके पास 90 डिग्री ही होता है। बट यहाँ पे हमने सर्कल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे नहीं कहना, बल्कि हम इसको प्रूव करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। ओके, नाउ अब आप ये देखें, शो दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 90 डिग्री का मतलब ये है, हमने ये प्रूव करना है कि ये लाइन, जो लाइन सी भी है और लाइन ए भी है, ये परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर हम कब प्रूव कर सकते हैं? जब इनके ग्रेडियंट्स जो हैं उसका प्रोडक्ट -1 के इक्वल हो। तो अब हमें सबसे पहले तो हम लाइन ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड 3, और लाइन बी, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 0, पॉइंट सी के हैं 6 एंड 5। तो अब हम इसको ज़रा ग्रेडियंट फाइंड करें इसका। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ लाइन बी सी शुड बी इक्वल्स टू -1। अब हम इस स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे कि ये दोनों लाइन जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम ग्रेडियंट ए बी का फाइंड करें। सो क्लियरली नज़र आ रहे हैं इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए कि दिस विल बी इक्वल्स टू 0 -3 y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, 3 -2। लाइन बी सी का अगर हम देखें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 -0 डिवाइडेड बाय 6 -3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी -3 बाय 3 + 2 एंड देन 5 बाय 3, और इसको हम फर्दर कर सकते हैं सॉल्व। सो दिस विल बी -3 बाय 5 और 5 बाय 3। तो ये आप कैंसिल आउट करें, so this will be equals to -1। so ये हमारा, बट हम इसको स्टेटमेंट में अगर लिखें, so it means that since gradient of AB dot gradient of BC is equals to -1, so angle
A B C is 90 degree. So this will be the final answer. सेकेंड पार्ट है आपके पास, hence state the coordinates of D. कोऑर्डिनेट्स ऑफ D अगर आप देखें तो क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, मिड पॉइंट है लाइन ए, बिकॉज ये आपको पता है कि D आपके पास अगर सेंटर है तो AD और DC का डिस्टेंस सेम होगा। तो हमने डिस्टेंस नहीं फाइंड करना, हमने प्रूव नहीं करना, बल्कि हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हमें ए के कोऑर्डिनेट्स भी नज़र आ जाएं यहाँ से -2 और 3, और सी के कोऑर्डिनेट्स 6 और 5। सो हम मिड पॉइंट फाइंड करें तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एंड y। दिस विल बी इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट क्या है, -2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D विल बी, दिस विल बी इक्वल्स टू -2 and then this will be equals to +2, yes, +2 and 4। इसकी थोड़ी सी अगर आपको मैं वर्किंग यहाँ शो कर दूँ तो यहाँ से ये क्या होगा, दिस विल बी 4/2 एंड दिस विल बी 8/2, और नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अभी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए एक चीज़ तो हमें ये पता है कि सेंटर आपके पास क्या है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया है। सेंटर आपके पास 2 और 4 है, और रेडियस आपको नहीं पता। तो रेडियस फाइंड करने के लिए बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आपने इसका डिस्टेंस सिंपली फाइंड करना है। दो तरीके हैं, क्योंकि हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि रेडियस फाइंड करने के लिए आप सिंपली D से C का आप डिस्टेंस फाइंड कर लें। सो C के पॉइंट से आपके पास 6, 5, तो मैं C के पॉइंट से यहाँ लिख लेता हूँ। C के पॉइंट से आपके पास 6, 5, और सेंटर आपके पास 2 और 4 है, तो इसका हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ, या मैं डायरेक्टली लिख लूँ कि रेडियस विल बी इक्वल्स टू, अब x2 माइनस x1 मीन 6 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 होल स्क्वायर, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ सो दिस विल बी 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 17। तो आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर आपके पास सिर्फ 17 होगा। इसमें मोस्टली गलती करते हैं। अब हमें जो स्टैंडर्ड आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और इसमें h और k आपके पास क्या है, h और k सेंटर है, और इस केस में सेंटर पॉइंट आपके पास 2 और 4 है, which means that मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर ही लिख लेता हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल will be x - 2 whole square plus y - 4 whole square is equals to 17. So this will be the final answer. तो यहाँ इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि आपने जस्ट डायग्राम को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं फिर आप बेसिक टूल्स को यूज़ करके
आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप मिड टर्म, इसमें हमने मिड टर्म को भी यूज़ किया है, इसमें हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी यूज़ किया है, डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ किया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी यूज़ किया है, और अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें तो हमने ग्रेडियंट को भी यूज़ किया है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे पेपर में। बाय द वे ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसका एक लास्ट पार्ट रहता है। लास्ट पार्ट ये है, द पॉइंट E lies on the circumference of the circle such that BE is a diameter। तो हम इस तरह करते हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम इस तरह करते हैं कि डायग्राम को ज़रा क्लियरली दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास सर्कल को रीड्रॉ कर लो। ये आपके पास सर्कल था, इस सर्कल में आपके पास ये सेंटर पॉइंट था D, ये हमारा पॉइंट था A, यहाँ पे ये जो पॉइंट था ये B था, और ये पॉइंट आपके पास C था। प्रीवियस डायग्राम यही थी। अब इस डायग्राम में ये आपके पास प्रीवियस डायग्राम थी, इसमें ये है, द पॉइंट E lies on the circumference of the circle such that BE is a diameter। तो अगर BE पहली बात तो ये कि E पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, और इसमें जो दूसरी बात ये है कि ये जो B और E है, अगर BE डायमीटर है तो इसका मतलब ये कि ये सेंटर से पास ही करेगा। तो ये जो आपके पास पॉइंट है ये आपके पास E है, ये पॉइंट आपके पास E है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट E। तो हमें एक, अब इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट है, इसका क्वेश्चन को समझना है आपने कि पहली बात तो ये है कि द पॉइंट E लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस सच दैट BE इज अ डायमीटर, यहाँ तक तो हमने बना लिया। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट E। तो पहले तो हमें एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। टेंजेंट लाइन अगर हम ड्रॉ करें, सो दिस विल बी द टेंजेंट लाइन, और अब हमने इस टेंजेंट लाइन की, जो रेड वाली लाइन है, ये जो टेंजेंट लाइन है, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसकी इक्वेशन तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको ये पॉइंट पता चल जाए, E जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, बिकॉज ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। दूसरा, आपको इस लाइन का ग्रेडियंट पता चल जाए। ग्रेडियंट और पॉइंट मिल जाए तो आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हम पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि एज यू कैन सी कि ये सेंटर से पास हो रहा है, सो हमें ये पता है कि BD, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, लाइन BD इज इक्वल्स टू DE, और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि लाइन, ये जो पॉइंट D है, पॉइंट D जो है ये मिड पॉइंट है किसका, लाइन BE का। तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि हम मिड पॉइंट ऑफ BE का फॉर्मूला अगर यूज करें, मिड पॉइंट ऑफ BE, तो अब हम इसको यूज करेंगे पॉइंट E को फाइंड करने के लिए। तो अब हमें अगर कोऑर्डिनेट सारे लिखें, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास था 3 and 0, ये D आपके पास था, D हमने सेंटर फाइंड किया था थोड़ी देर पहले लास्ट पार्ट में। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए थे 2 and 4। सो ये D के पॉइंट्स थे, तो अब 2 and 4 हम D के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सो 2 and 4 ये आपके पास D के कोऑर्डिनेट्स थे, और अब हम इनको यूज़ करते हैं मिड पॉइंट के लिए। सो हमें समझ में आ गई। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, मिड पॉइंट आपके पास 2 and 4 गिवन है,
और लाइन बी ई का जो फॉर्मूला होगा दिस विल बी, लेट्स से फ़िलहाल इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स एंड वाई हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, और y प्लस 0 तो y हो गया, सो y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। तो आपके इसको सिंप्लीफाई करें, सो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, so x will be equals to 1 and then y is equals to 8। so आपके पास ये जो e के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, e के कोऑर्डिनेट्स आपके पास x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 8 आ गए। अब हमने इस लाइन का ग्रेडियंट भी फाइंड करना है, तो ये जो लाइन बी ई है इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं हम। लाइन बी ई का ग्रेडियंट क्या होगा, तो इसके लिए हमें ये पता हो, लाइन ई इसके ग्रेडियंट के लिए हमें एक तो ई पॉइंट पता है, तो ई पॉइंट में इसको रिमूव कर देता हूँ अब। सो ये आपके पास 1 and 8 है, और आपके पास जो पॉइंट बी है वो 3 and 0 है। तो पॉइंट बी आपके पास इसके कोऑर्डिनेट से 3 and 0। तो अब अगर हम इसका ग्रेडियंट फाइंड, 2 पॉइंट्स पता हैं आपको, इसका ग्रेडियंट फाइंड करें, सो दिस विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। सो ग्रेडियंट इसका आपके पास क्या आ रहा है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 8 बाय माइनस 2। सो ग्रेडियंट आपके पास आ रहा है, बी ई का जो ग्रेडियंट है आपके पास वो क्या आ रहा है, -4। लेकिन हमें तो टेंजेंट लाइन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने तो टेंजेंट, ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है, तो टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, तो बी ई का ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट शुड बी इक्वल्स टू -1। सो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें, सो -4 into gradient of tangent line equals to -1, so -1 divided by -4, which means that gradient of tangent line will be equals to 1/4। अब हमारे पास टेंजेंट भी है और पॉइंट भी है। पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट पता थे, वो थे आपके पास 1 and 8, और टेंजेंट लाइन आपके पास का उसका ग्रेडियंट 1/4 था। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी आपके पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। बाय द वे इसमें आप वो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ग्रेडियंट इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अगर कोई ग्रेडियंट से करेंगे वहाँ से फिर आपको इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ेगा, मीन्स के जो y इज इक्वल्स टू mx से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको पहले y इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में आपको डायरेक्टली इसमें वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं। सो y माइनस y1 इस पर क्या है आपके पास 8 इज इक्वल्स टू mt क्या है आपके पास 1/4 इंटू x माइनस x1 क्या है आपके पास 1। इसको अगर हम सॉल्व करें, सो दिस विल बी 4y माइनस 32 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और फाइनली आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 4y माइनस x माइनस 32 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
सो जो आपका फाइन, या अगर हम इसको y की फॉर्म में y को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं फिर भी हो सकता है। एक वेट आप, क्योंकि y को हमेशा सब्जेक्ट बनाते रहें तो हम इसको y को ही यहाँ पे इस केस में भी सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो y को भी अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये कितना बनाएंगे, y इज इक्वल्स टू 1/4x माइनस 1/4 प्लस 8। तो यहाँ से दिस विल बी इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1/4x। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस 31/4। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये इस केस में आपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड की है इस तरीके से। इस ये जो टेंजेंट लाइन रेड लाइन है इसकी आपने इक्वेशन आपने फाइंड की है इस तरह। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अक्टूबर नवंबर का है, पेपर 1-2। बाय द वे ये अक्टूबर नवंबर से नहीं, अगर आप इस पेपर को सर्च भी करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको फरवरी मार्च से मिलेगा। फरवरी मार्च का ये क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें आप। लिखा है कि द पॉइंट ए बी एंड सी आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ये 3 पॉइंट्स हैं जो सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करते हैं और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बड़ी सिंपल सी बात इसमें ही कही है। तो अब हम इसको, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आप एक सर्कल ड्रॉ करें। ओके, एक तो ओके, ये आपके पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल में हमें 3 पॉइंट्स बता दिए उन्होंने कि पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन द सर्कमफेरेंस। सो विच मीन्स ये आपके पास सेंटर है, लेट्स से। ओके, और ये आपके पास लेट्स से पॉइंट ए है, दिस वन इज पॉइंट बी एंड दिस वन इज पॉइंट सी। अब हमें ये चीज़ पता है, थोड़ा सा अगर हम इसको ड्रॉ करें, ओके, अब हमें ये चीज़ पता है कि इनका जो मिड पॉइंट, पहले तो हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। बिकॉज अगर हम एक, ये एक सेंटर पॉइंट है, तो अगर हम एक लाइन यूँ ड्रॉ करें और एक लाइन हम यहाँ से यूँ ड्रॉ करें जो सेंटर से पास हो, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि लाइन ए बी और लाइन बी सी का जो मिड पॉइंट है वो फाइंड कर लेते हैं। इन पॉइंट्स को ज़रा फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को अगर हम फाइंड करें तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, ये देख लेते हैं। सो दिस विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसको मुझे कैपिटल से लिखना चाहिए बाय द वे, बिकॉज इसको आप ग्रेडियंट के साथ ताकि मिक्सअप ना करें, इसलिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू, अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास 7 and 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 7 and 9। और इसको, हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी माइंड में ये आया कि हमने इसको स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में क्यों ड्रॉ किया है। बिकॉज हमें ये पता है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट इनका सेम है, ए का और बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो सेम है। इसका मतलब ये है कि ये एक वर्टिकल लाइन ही बनेगी। और हॉरिजेंटली अगर हम देखें तो हॉरिजेंटली 1 और 9, तो ये देखें वाई कोऑर्डिनेट बी और सी का सेम है, इसीलिए ये एक हॉरिजेंटल लाइन है। और वर्टिकल ए बी के केस में एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, चेंज नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये आपके पास वर्टिकल लाइन है। तो इस वजह से मैंने इनको इस तरीके से ड्रॉ किए। अदरवाइज आप, ये बड़ा ही ट्रिकी पॉइंट है इनका कि ए और बी जो देखें इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है
और बी और सी का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इस वजह से हम इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहे हैं। अब अगर हम इनका मिड पॉइंट फाइंड करें लाइन ए बी का, तो ए बी का मिड पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, दैट विल बी 7 + 7 डिवाइडेड बाय 2 और 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट आपके पास इस केस में आ रहा है 7 और यहाँ से आपके पास सिर्फ 5 आ रहा है। तो ये आपके पास मिड पॉइंट है ए बी का। अब हम लाइन बी सी का मिड पॉइंट फाइंड करें। अगेन मुझे कैपिटल से लिखना चाहिए, तो इसको मैं कैपिटल से कर देता हूँ। तो लाइन बी सी का अगर आप मिड पॉइंट फाइंड करें तो वो क्या होगा आपके पास 1 + 7 डिवाइडेड बाय 2 और 9 + 9 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है 4 और 9, 4 और 9। ओके, अब यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके पास आने वाला है। ये मिड पॉइंट हमने फाइंड क्यों किया है, ये हमने फाइंड इसलिए किया है बिकॉज हमें ये पता चल गया कि ए बी का ये जो मिड पॉइंट था ये क्या था आपके पास 7 और 5, और बी सी का जो मिड पॉइंट था वो 4 और 9 था। तो यहाँ से आपको ये आइडिया होगा कि आपके पास जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होगा। हमें ये पता चल रहा है कि ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी चेंज, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका वाई कोऑर्डिनेट आपका कभी भी चेंज नहीं होता। तो सेंटर पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो 5 होगा। और वर्टिकल लाइन में आपका एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंटर है आपके पास, सेंटर पॉइंट आपके पास बनेगा 4 और 5। ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है बाय द वे, और इसको एडवांस लेवल क्वेश्चंस में कंसिडर इसलिए किया जाता है बिकॉज ये बहुत बेसिक सी चीज़ें सब इग्नोर करते हैं। पहले तो आप पॉइंट्स को जब आप बना रहे होते हैं तो ये इग्नोर करते हैं, एंड देन आप सेंटर को डिसाइड करते वक्त भी आप स्टूडेंट्स गलती करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो सेकंड चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है रेडियस। और रेडियस के लिए बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आपके पास लेट्स से सेंटर आपके पास 4 और 5 है, और जो सरकमफेरेंस का कोई लेट्स से हम 7 और 1 को ले लेते हैं पॉइंट ए, बिकॉज रेडियस यही होता है कि किसी भी पॉइंट से, ये आपके पास सेंटर था, ये ए पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से सेंटर तक का अगर आप डिस्टेंस फाइंड कर लें तो ये आपके पास रेडियस है। तो अब अगर हम डिस्टेंस यूज़ करें, सो दिस विल बी x2 - x1 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 whole square. So this will be equals to 3 square plus 5 minus, this will be 1, this should be 1, yes, 5 7 minus 4 and then 1 minus 5, 1 minus 5 का मतलब -4 whole square. So this will be equals to CA will be equals to 9 plus 16, so this will be 25 CA. अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ रेडियस के साथ, तो रेडियस will be equals to प्लस 5 बिकॉज R आपके पास +5 होगा और R स्क्वेयर आपके पास 25 होगा। अब हम आर स्क्वेयर को यूज़ करेंगे और सेंटर आपके पास था 4 और 5। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए थी इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए। सो फाइनली व्हाट वी कैन से दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, अच्छा इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास जनरली क्या थी, जनरल फॉर्म उसकी ये थी
कि x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर फॉर द सेंटर h एंड k। तो यहाँ पे हम देखें तो x माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 5 whole square is equals to 25. So this will be the final answer. I hope कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा आपको, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था इसका, स्पेशली जब हम प्लॉट कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा इसका ट्रिकी पार्ट था। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। तो पहले तो हम दोबारा सर्कल को थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं। ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास सेंटर है और यहाँ पे कहीं पॉइंट बी था। तो हमने करना क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने एक टेंजेंट लाइन है बी के ऊपर, इसका हमने फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सेंटर पॉइंट आपके पास 4 और 5 है और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट से 7 और 9। तो टेंजेंट लाइन का आपके पास एक पॉइंट तो पता है, सिर्फ आपने इन दोनों का ग्रेडियंट फाइंड करना है, बिकॉज जो ग्रेडियंट इसका होगा उनका प्रोडक्ट -1 की इक्वल होगा। सो हम इसका लाइन बी सी का सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करें। So gradient क्या होगा, y2 minus y1. So gradient will be 9 minus 5 divided by 7 minus 4. So this will be 4 by 3 और हमें ये पता है कि लाइन BC और लाइन जो टेंजेंट है इनका प्रोडक्ट -1 की इक्वल होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लाइन BC का आया आपके पास 4/3, so this will be 4/3 into this। so जो टेंजेंट लाइन है ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4/3। सो टेंजेंट लाइन का जो ग्रेडियंट है दिस विल बी -3/4। अब हमें ग्रेडियंट पता चल गया और पॉइंट भी हमें पता है, पॉइंट आपके पास बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 7 और 9। सो 7 एंड पॉइंट आपके पास है 7 और 9 और टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट भी आप फाइंड कर चुके हैं, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 आपके पास क्या है, 9 इज इक्वल्स टू 4, x माइनस x1 वो 7 है आपके पास। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो y विल बी इक्वल्स टू -3/4x प्लस 21/4 plus 9. So this will be equals to y is equals to -3/4x plus LCM लें तो 4, 21 plus 36. So finally equation of the tangent line will be y is equals to -3/4x plus 57/4। अब आप इसको जिस भी फॉर्म में लिख लें, एलसीएम की फॉर्म में लिख लें, तो इस फॉर्म में लिखने का मकसद ये कि आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आ जाती हैं। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, बिकॉज हमने आज बहुत ही डिटेल में और बड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप कि इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, और इसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर एस्पेक्ट को हमने टच किया है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपने कोई प्रीवियस लेसन मिस किया हो तो वो भी आप
उसका लिंक कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। थैंक यू।